अगर भारतीय खाने की बात की जाए तो सबसे पहले जो 3-4 नाम किसी भी भारतीय के मन में आएंगे उनमें से एक जरूर बिरयानी होगी। भारत में वैसे भी अनेक प्रकार के व्यंजन और पकवान बनते हैं और लगभग सभी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। भारत विविधताओं का देश माना जाता है, जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और दुनिया की सारी कल्चर यानी रीति रिवाजों को मिला दिया जाए तब भी भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के सारे रीति रिवाजों से कम ही पड़ेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे भारत देश की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति और प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। आप लोगों ने बहुत से मुसलमानों से, हिंदुओं से और इतिहासकारों की किताबों से सुना और पढ़ा ही होगा कि मुगल अरबी लोग बिरयानी को अपने साथ भारत देश में लेके आए थे। चलिए इस मुगलों की बिरयानी वाले दावे की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। बिरयानी वेज हो या नॉन वेज, चावल बहुत ज़रूरी है बिरयानी के लिए क्योंकि वो मेन इंग्रेडिएंट है। वामपंथी इतिहासकारों के हिसाब से अरब देश के बंजर रेगिस्तान बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ हैं और चावल की खेती करने के लिए बहुत पानी चाहिए और सूखे रेगिस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए लाखों सालों से चावल की खेती होती आ रही है इन अरब के देशों में। वाह रे वामपंथी इतिहासकारों, गजब का इतिहास बताया है बिरयानी का। जहाँ घास नहीं उगती, उगता है तो कांटे वाला पौधा जिसे कैक्टस कहते हैं, उस बंजर रेगिस्तान में ना मिट्टी है ना पानी और चावल की खेती कर मुगल अरबी लोग बिरयानी बना रहे थे। वाह, चलिए वामपंथियों को आईना दिखाते हैं। बिरयानी शब्द ना ही अरबिक है, ना ही पर्शियन, ना ही तुर्की था। बिरयानी शब्द संस्कृत से निकला है जिसे पर्शियन लोगों ने संस्कृत से उधार लिया है। अब जानते हैं कैसे। जैसा मैंने कहा, बिरयानी पर्शियन शब्द नहीं था और बाद में पर्शियन शब्द बन गया। बिरयानी पर्शियन शब्द बिरिंज से लिया गया है जिसका मतलब चावल यानी राइस होता है। पर पुराने पर्शियन भाषा में बिरिंज शब्द तो था ही नहीं, फिर ये आया कैसे? अगर हम मेयर ऑफर की एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ ओल्ड इंडो आर्यन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बिरिंज शब्द संस्कृत के शब्द विरही से आया है जिसका मतलब चावल है। 17वीं शताब्दी से पहले बिरयानी नाम का कोई भी शब्द था ही नहीं इस दुनिया के किसी भी किताब में, किसी भी भाषा में, ना ही किसी भी पुराने भाषाओं के किसी भी रिकॉर्ड्स में। इतिहास के पन्नों में जेन्युइन हिस्टोरिकल बुक्स यानी किताबों के अनुसार आईने अकबरी 16वीं शताब्दी में जर्द भृंज यानी येलो राइस बनाने की विधि की बात करता है। आईने अकबरी जर्द भृंज येलो राइस कैसे बनाना है वो समझाता है। पर आईने अकबरी लिखता है जर्द भृंज बनाने के लिए चावल में बहुत सारे मसालों को मिलाना पड़ता है, पर अरब के बंजर रेगिस्तान में मसालों का एक भी पौधा उगता ही नहीं। अफसोस, मतलब न चावल उगता है ना ही कोई मसाला, पर बिरयानी अरबी मुगलों ने बनाई थी पहली बार। वाह भाई वाह। जर्द भृंज वास्तव में एक शाकाहारी वेजिटेरियन पकवान था, पर बाद में उसमें जानवरों का मीट भी मिलाया जाने लगा। जर्द बिरिंज भी भारत के प्राचीन शब्द हरिद्रन्ना से आया हुआ है। संस्कृत में हरिद्र मतलब येलो यानी पीला, पर्शियन में जर्द का मतलब भी येलो यानी पीला। अन्न का मतलब संस्कृत में चावल होता है और पर्शियन में बिरिंज का भी मतलब चावल ही होता है। अगर इतिहास के सभी किताबों के पन्नों को देखा जाए तो पता चलता है कि 17वीं शताब्दी में पहली बार बिरयानी भारत की रसोई घरों में बनी थी और इतिहास में नुस्खे शाहजहानी के नाम से दर्ज है। बिरयानी इसलिए भारत की रसोई में बनी क्योंकि मसाले भारत में ही मिलते थे। मतलब 17वीं शताब्दी में पहली बार बिरयानी शब्द इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। कुछ कहते हैं कि मुगल मंगोलिया से आए थे, तो उनकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि चावल मंगोलिया में भी नहीं पैदा होता था। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके चावल पैदा होना शुरू हुआ है। बिरयानी बनती है बासमती चावल से जो पूरी दुनिया में भारत में ही पैदा होता है। चलिए अब वामपंथी इतिहासकारों को इतिहास के किताबों के माध्यम से पेलते हैं। बाबर एक मुगल आक्रांता था और उसने अपने ऊपर एक किताब लिखवाई थी जिसका नाम बाबरनामा था। यह किताब मुगल अरबी लोगों के विचार, बुद्धि
और उनके रीति रिवाजों कल्चर को समझने के लिए बहुत बढ़िया ऑथेंटिक किताब है। बाबरनामा में बाबर ने अरब देशों में मिलने वाली सारी खाने पीने वाली वस्तुओं के बारे में लिखा है, पर कहीं भी चावल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। काबुल, जो कि आज अफगानिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। नंगारहर, लगमान और जलालाबाद छोटे छोटे कस्बे थे काबुल शहर के। बाबर लिखता है, उसने चावल को पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आके देखा। लगमान कस्बे के हिंदू कुश पहाड़ों में चावल की खेती होती थी। बाबर यह भी लिखता है कि चावल इतना नरम और स्वादिष्ट खाना होता था, उसे हिंदुस्तान के काबुल में आकर ही पता चला। काबुल में चावल की खेती करने वाले नूरिस्तानी और चित्राल कलश निवासी के नाम से जाने जाते थे। जैसे सारे मुगल अरबी आक्रांता होते थे, उसी तरह बाबर भी था। बाबर ने रातों रात अपनी सेना लेके टूट पड़ा चावल की खेती करने वाले मील काफिरों पर और उनको मारकर वहां से भगा दिया। इतिहास की किताबों में भी लिखा हुआ है कि ना ही चावल ना ही मसाले अरब देश में पैदा होते थे और मुगलों को चावल और मसालों की पहचान भारत देश के अंदर घुसने के बाद ही हुई। अब साबित हो गया है कि मुगल बिरयानी नहीं लेके आए थे भारत देश में। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।